और चलिए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के बीच सरकार बनाने के लिए जुगाड़ भी जारी है। अभी मुंबई में होटल ट्राइडेंट में शिवसेना और कांग्रेस के बीच बैठक चल रही है। सरकार पर बातचीत को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो रही है। इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात फाइनल हो सकती है। आपको बता दें, इसके पहले मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लगने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले एनसीपी के विधायक दल की आज अहम बैठक हुई। आपको बता दें कि एनसीपी ने सरकार बनाने के लिए कमेटी बनाई। एनसीपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। अजीत पवार समेत 5 लोग इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं। बैठक में शिवसेना के साथ बातचीत जारी है। वहीं आपको बता दें, शरद पवार बोले कि महाराष्ट्र में हमारे लिए सरकार बनाने की पूरी संभावना है और संसद सत्र में दिल्ली में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेसी विधायक महाराष्ट्र से लौट रहे हैं। जयपुर में एक रिजॉर्ट में ठहरे थे कांग्रेस के विधायक। हालांकि कांग्रेस के विधायक शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विधायकों को आलाकमान के फैसले का इंतजार है। कांग्रेस ने सरकार पर बातचीत के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई है। आपको बता दें, कल इस कमेटी ने एनसीपी के साथ बातचीत भी की थी। हालांकि इसमें कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया। तो वही शिवसेना की अगर हम बात कर लें तो शिवसेना संशय में फंसी है। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस के साथ बैठक कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है शिवसेना। आपको बता दें, सरकार बनाने के लिए बातचीत के लिए तैयार है शिवसेना। एनसीपी के बाद अब कांग्रेस में भी बातचीत जारी है। तो बीजेपी के लिए भी शिवसेना का रुख थोड़ा नरम ही नजर आया है। और अब बात बीजेपी की कर ले। सरकार के दौर में बीजेपी भले ही बाहर हो गई, लेकिन बीजेपी ने हिम्मत नहीं हारी। बीजेपी हालात पर नजर बनाए हुए है। दरअसल मुंबई में बीजेपी ने महा बैठक बुलाई है। बीजेपी की ये बैठक 3 दिन तक चलेगी। महाराष्ट्र बीजेपी के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे और इस बैठक में सरकार बनाने की संभावना पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं 5 दिन बाद जयपुर में ठहरने के बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक आज वापस मुंबई लौट चुके हैं। सभी विधायक रिजॉर्ट से बस में सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा था ना, डांगी वो काम करेगा। डांगी बाहर आ जाओ। तो आपको बता दें, बीते 5 दिनों से 44 महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक जयपुर में ठहरे हुए थे। हाईकमान के इशारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग चुका है और अब विधायक महाराष्ट्र के लिए रवानगी ले चुके हैं। डांगी बाहर आ जाओ। और इन विधायकों से बात की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। सुनिए। कि कांग्रेस विधायक बस में बैठ करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सारे विधायक एक साथ बैठ करके एयरपोर्ट यहां पर रवाना हो रहे हैं। 6 दिन तक यहां राजस्थान में राजनीतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन का आनंद लेने के बाद ये विधायक अब जा रहे हैं और यहां अब राजस्थान में जो राजनीतिक गतिविधियां महाराष्ट्र की शिफ्ट हो गई थी, वो राजस्थान से, जयपुर से अब वापस मुंबई और महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक क्या करवट मोड़ लेती है सरकार गठन की, और बीजेपी के मना करने के बाद कांग्रेस और एनसीपी दोनों मिलकर के करती है या और मोड़ लेती है। हमारे साथ विधायक मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। साहब, 5-6 दिन तक राजस्थान में आप रहे हैं, आगे क्या उम्मीद है? महाराष्ट्र की राजनीति क्या मोड़ लेगी? राजनीति में आने वाले दिनों में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार होगी। शिवसेना से परहेज किया जा रहा था, विचार। वहीं विधायकों के रवाना होने से पहले प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सहयोग करेगी। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार विधायकों के और पूरे महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं। पांडे साहब, लगातार 6 दिन से यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक थे महाराष्ट्र के, वो कैंप किए हुए थे। सरकार बनने को लेकर के अब देश की जनता की निगाह महाराष्ट्र की ओर है। क्या भविष्य रहेगा महाराष्ट्र की सरकार का? देखिए, जनता, महाराष्ट्र की जनता ने अगर आप देखें तो उनका अधिकांश मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गया है और उसका सम्मान होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनके जो 3 प्रमुख दल बनते हैं, तो अगर बीजेपी को पीछे रखते हुए महाराष्ट्र में तीनों दल आपसी समझबूझ के साथ
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सामने लाकर एक स्थायी और मजबूत सरकार देने में सफल रहेंगे। बात ये भी आ रही थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में कि कांग्रेस को चाहिए क्या, मतलब डिप्टी सीएम की बात आ रही है, कोई ऐसी डिमांड होगी, कोई सरकार मान लो चाहे एनसीपी के नेतृत्व में बने चाहे शिवसेना के नेतृत्व में बने, तो ऐसी स्थिति में पार्टी की मोटी डिमांड क्योंकि सत्ता में भागीदारी रहेगी या बाहर से ही समर्थन देंगे? ये जो शीर्ष नेता लोग को इस चीज की जिम्मेदारी दी जाएगी, निगोशिएशन बात करने की, वहां पे समझौते में इन सब चीजों की मंजूरी देने की, वो भली भांति इन सब विषयों को ध्यान में रखेंगे, इसका मुझे विश्वास है। पूरा जो मामला है अब राज्यपाल की मर्जी पे हो गया है, मतलब क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद परेड कराने से संबंधित सारा लेकर के, तो ऐसी स्थिति में कब तक माना जाए? कोई डेडलाइन आप लोगों ने तय की होगी भाई इतने दिन में आप लोग सरकार गठन की प्रक्रिया के लिए सहयोगी दलों से बातचीत और सब कर देंगे? पिछले दिनों राज्यपाल साहब का जो बर्ताव और निर्णय प्रक्रिया रही है, ये अपने आप में पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली मैं कह सकता हूं, और इसके चलते हुए संघर्ष हर स्तर पर, कोर्ट में, सड़कों पर, परेड कर हमारे राजभवन में, हर स्तर पर संघर्ष करना होगा सच्चाई के लिए और बहुमत के लिए। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही देश में एक संविधान नाम की सबसे बड़ी चीज है जिससे इस देश को बांध रखा है, और माननीय कोर्ट इस चीज को का संरक्षण करने के लिए सही निर्णय भी देगा, और हमें विश्वास है कि गैर भाजपाई सरकार महाराष्ट्र में स्थायी रूप से बनेगी। तो अविनाश पांडे कह रहे हैं कि विक्ट्री का साइन बनाने के पीछे कारण यह है कि राष्ट्रपति शासन लगना उनकी बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी और अविनाश पांडे ने जल्द महाराष्ट्र में सरकार गठन करने का दावा किया है। अब देखना होगा कांग्रेस या किस तरह से सरकार आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बनती है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों के उपचुनाव लड़ने को मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के पूर्व विधानसभा स्पीकर के आर रमेश के फैसले को भी सही ठहराया। बता दें कि आपको बता दें अयोग्य विधायकों ने पूर्व स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सिर्फ एक बात पे स्पीकर के विरुद्ध गया है निर्णय, जो 10% है इस मामले का, कि निलंबित निरस्त जो एमएलएज हैं वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकते, ये स्पीकर ने आदेश दिया था। मैं समझता हूं संविधान के रूप से ये सही है निर्णय उच्चतम न्यायालय का, कि अगर चुनाव वापस होता है तो वो लड़ सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।